हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4। इससे पहले वाली क्लास में हमने लिया था हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम ले रहे हैं और उन्हीं की स्टडी हमने ली। जस्ट इससे पहले वाले के अंदर हमने लिए थे क्विनोलिजीनियम सॉल्ट। उससे पहले हमने स्मॉल रिंग, उसमें 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग ली और क्विनोलिजीनियम सॉल्ट को हमने डिस्क्राइब किया, उसके मेथड ऑफ सिंथेसिस, उसके बाद उसकी रिएक्शन। आज हम लेते हैं बेंजोपायरोन। जो बेंजोपायरोन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे क्विनोलिजियम सॉल्ट जो हमने लिया था उसके अंदर था हीट्रो एटम नाइट्रोजन, और जो बेंजोपायरोन है इसके अंदर हीट्रो एटम होता है ऑक्सीजन। ये जो बेंजोपायरोन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर बताया है कि जो बेंजोपायरोन है उनकी टाइप्स 2 प्रकार की होती है। इन दोनों के अंदर केवल इतना होता है कि इसमें जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ होता है वो अलग अलग पोजीशन पर लगा होता है। जो इनकी टाइप है उसमें फर्स्ट टाइप आती है वो कहलाते हैं क्रोमोन्स, और जो सेकंड टाइप है वो कहलाते हैं क्यूमेरिन्स। इनकी दोनों की न्यूक्लियाई सेम होती है, पर जो इसके अंदर ग्रुप लगा हुआ है वो अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा होता है। जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए होते हैं वो केवल उनकी पोजीशन अलग है, और इनमें जो हीट्रो कंपाउंड है वो भी दोनों के अंदर एक ही होता है, और वो है ऑक्सीजन। ये भी हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और हीट्रो एटम इसके अंदर है वो है ऑक्सीजन। दोनों के अंदर ऑक्सीजन ही हीट्रो एटम होता है। एक को हम कहते हैं क्रोमोन्स और दूसरे कहलाते हैं क्यूमेरिन। केवल जो कीटोन ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग जगह पर है। जो कीटोनिक ग्रुप है वो अलग अलग पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। इन दोनों का नाम लिखते समय हम जो ऑक्सीजन है उसको नंबर 1 देंगे, और ऑक्सीजन के जो पास वाली जगह है या तो नंबर 1 दे दें, या फिर जो ऑक्सीजन के पास वाले स्थान है उसको अल्फ़ा दे दें, उसके आगे वाले को फिर बीटा, फिर नेक्स्ट वाले को गामा दे देते हैं। अगर हम इस फर्स्ट वाला जो क्रोमोन्स है इसका अगर हमको नाम लिखना हो तो हम इसका नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, इसमें अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके पास वाली जगह वो अल्फ़ा, उसके आगे वाली फिर बीटा और गामा, जहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। या हम कहें ऑक्सीजन, नीचे वाले ऑक्सीजन को नंबर 1, पास वाले को 2, 3, और जो कार्बन से साथ डबल बॉन्ड वो जुड़ा हुआ है उसको 4 पोजीशन देते हैं। ये दोनों ही तरीके इसमें काम में लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम नाम लिखें तो हो जाएगा इसका पहले वाले का जो कि क्रोमोन्स है उसका बेंजो 1,4 या फिर गामा पायरोन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 बेंजो पायरोन 4 ओन, क्योंकि 4 पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है इसलिए। इसी तरीके से अगर हमको क्यूमेरिन का नाम लिखना हो तो उसको हम कह सकते हैं बेंजो 1,2, क्योंकि ऑक्सीजन को 1, दूसरे वाले को, उसके पास वाले कार्बन को 2, तो बेंजो 1,2। और इसी तरीके से या फिर इसको हम नाम दें तो अल्फ़ा पायरोन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो दूसरे नंबर पे लगा हुआ होगा वो पोजीशन होगी अल्फ़ा। तो 1 बेंजो पायरोन अल्फ़ा पायरोन, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 बेंजो पायरोन 2 ओन, क्योंकि दूसरे नंबर पर इसके अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 बेंजो पायरोन 2 ओन। ये दोनों के हम इस तरीके से इनका नाम लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो कंपाउंड है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं,
और ये कलरफुल कंपाउंड के अंदर ये पाए जाते हैं। तो जो कलरफुल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर इनके मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जो क्यूमेरिन है ये ब्रोंकाई अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो ये तो इनका जनरल आइडिया था कि जो बेंजोपायरोन है वो 2 तरीके के होते हैं, वो क्रोमोन्स और क्यूमेरिन्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, केवल जो C डबल बॉन्ड O जो है वो अलग अलग, या हम कहें कीटोन ग्रुप जो है वो अलग अलग पोजीशन पर लगा हुआ होता है। एक के अंदर अगर हम ऑक्सीजन से काउंट करें तो 4 पोजीशन पर और दूसरे के अंदर 2 पोजीशन पर। और ये दोनों ही कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सारे कलरफुल कंपाउंड होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, और इनका नामकरण हम कैसे करते हैं वो हमने लिया। अब हम लेते हैं इसके बनाने का मेथड। जो बनाने का मेथड है उसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और वो प्रिपरेशन है इसकी बनाने की, वो हम लेंगे पहले क्यूमेरिन के लिए, तो इनको कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट जो मेथड लेते हैं वो है वॉन पैचमान रिएक्शन। Coumarin may be synthesized by the condensation of phenol and malic acid in presence of concentrated sulfuric acid। इस मेथड से जब हम इसको बनाते हैं तो फिनोल की मैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, और उससे क्यूमेरिन बनती है। ये यहाँ पर हमने लिया है मैलिक एसिड रिएक्शन के अंदर, और उसमें हम H2SO4 के साथ जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वो निकलता है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करता है। उसका मतलब क्या हुआ, ये कीटो इनोल फॉर्म बनाते हैं या शो करते हैं। तो उसमें से हम इसकी इनोल फॉर्म लेते हैं, और इनोल फॉर्म को लेकर उसकी हम फिनोल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्यूमेरिन बनता है। तो ये एक मेथड है इसको बनाने का, वॉन पैचमान रिएक्शन से। दूसरी जो हम इसकी रिएक्शन लेते हैं वो है पर्किन रिएक्शन। द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स क्यूमेरिन। इस रिएक्शन में हमने ये लिया यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन करवाई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और ये रिएक्शन होती है सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, और उससे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का डिहाइड्रेशन होता है और ये हमको क्यूमेरिन मिलती है। ये जो हमने मेथड लिए बनाने के क्यूमेरिन के, ये इसके सिंथेसिस के इम्पोर्टेंट मेथड हैं। तो हमने आज लिया लेक्चर के अंदर वो था हमारे इसमें बेंजोपायरोन, उसकी टाइप्स, फिर उनका नोमेनक्लेचर, और उसके बाद उसकी सिंथेसिस, इसको कैसे बनाया जाता है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट के अंदर। वो रिएक्शंस में हम लेंगे रिएक्शंस विथ इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्शंस विथ डाई क्रोमेथेन, फिर लेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे, फिर उसके बाद में रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये कुछ रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। थैंक यू।